देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिर्ची। जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारी खबरें होती हैं। जो भी अदाकार या अदाकाराएं, जैसे आपके हीरो या हीरोइन जो हैं, उनके हवाले से अगर आप कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी पर्सनल जिंदगी के हवाले से, तो बिल्कुल हम इसी प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जी आपका दिल ही नहीं लगता कहीं पर, आप सोच रहे होते हैं अच्छा मैंने वो वाली फिल्म देखी थी, उसमें वो इंसान जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस किरदार अदा कर रहा था, मगर क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल इस हवाले से भी बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आपको तो जैसे हमारे प्रोग्राम के हवाले से पता है कि हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट्स होते हैं, और सबसे पहला जो सेगमेंट होता है वो होता है यानी कि चटपटे चटखारेदार जो खबरें होती है ना, मिर्च मसाले वाली, बिल्कुल जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह की बहुत सारी खबरें, हमारी कोशिश होती है इस तरह की बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाएं, और कुछ इस तरह की सीक्रेट वाली जो बातें होती है ना, तो वो वाली बातें भी हमारी कोशिश होती है वो भी आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल इसी तरह से जी सबसे पहले जो है हम कुछ इस तरह की न्यूज है वो आपके साथ शाम में प्रोग्राम करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें अपकमिंग जो मूवीज होती हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या फिर लॉलीवुड की हो, ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ कौन सा ड्रामा नया आ रहा है उसके हवाले से भी कभी कभी हम शामिल जरूर करते हैं। और कभी तो जी ये बहुत सारे सेगमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि आपका मूड थोड़ा सा खराब है, थोड़े से जो है वो आपकी मामा जो है उन्होंने आई थिंक आपको डांटा है, तो उस हवाले से हमारी कोशिश होती है कुछ फनी इस तरह का कुछ ना कुछ फनी वीडियोस वगैरह भी बिल्कुल आपके साथ शेयर करें। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट के हवाले से, और जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है चटपटा चटखारेदार मजे की खबरें जो है, मसालेदार जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा खट्टी मीठी भी होती हैं। और बिल्कुल आपकी जो फेवरेट जो भी सिंगर्स हैं, फेवरेट जो अदाकार हैं, उनके हवाले से बिल्कुल सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा मारूफ अदाकार हैं, जिसे अगर मैं उनका नाम ना बताऊं और मैं कहूं मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है, तो आप समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि वो और कोई नहीं बल्कि आमिर खान हैं। और जी हाँ, आमिर खान ने किस तरह से आपने देखा कि उन्होंने और भी गजनी फिल्म में भी वर्क काम किया है, उसके साथ साथ बहुत सारी इस तरह की फिल्में हैं, जैसे दंगल फिल्म उनकी आ रही है, उसमें उन्होंने उसके लिए भी काम किया। मगर जैसे हमने आपके साथ शेयर किया था पहले भी कि जो दंगल फिल्म है इसके लिए इन्होंने अपना वजन बढ़ाया था। इनका वजन जो है वो 95 किलो हो गया था, मगर वो फिल्म करने के बाद अब इन्होंने सोचा जी दोबारा से गजनी वाले अपने हुलिये में आ जाते हैं, यानी कि दोबारा से स्लिम एंड स्मार्ट हो जाते हैं, ताकि उसी हवाले से इन्होंने अपना 13 किलो वजन जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। मगर अभी भी इन्होंने सोचा है कि 12 किलो वजन जो है अभी भी कम करना रहता है, तो इन्होंने यही सोचा है कि और भी ज्यादा डाइटिंग करनी है। डाइटिंग नहीं करनी तो इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, चहलकदमी जिसे हम कहते हैं, चलना या इधर उधर वो करना, उनकी सारी चीजें बिल्कुल उन्होंने सोच लिया है कि योगा वगैरह भी करेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। और अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं 12 किलो वजन अपना कम कर दूं। और जो नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है वो बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म है। और वैसे तो देखा जाए कोई भी अपनी अगर कोई बुरी बात है या अपनी गीबत जिसे हम कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं करता, और कोई भी इंसान है वो अपनी हमेशा अच्छाई तो बयान करता है मगर बुराई बयान नहीं करता। क्या आपने ऐसे अदाकारों को भी देखा है जो अपने पर्सनल लाइफ के हवाले से अपनी सच्चाई बयान करते हो, यानी कि अपनी बुराई जो है वो आपके सामने लेकर आते हो, अपने मद्दाहों के सामने? अगर नहीं सुना कभी या नहीं देखा तो इस बार मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, हमारे जो है वो खान सुपर खान में से जो शाहरुख खान है, उन्होंने कहा कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो तब जो है मैं बहुत जवान भी था और उसके साथ साथ थोड़ा सा बेवकूफ भी था। तो उन्होंने कहा वक्त जैसे ही ढलते गए और गुजरते गए, उसके साथ साथ ये तो जरूर हुआ कि मेरी जो जवानी है वो ढल तो गई और अब मैं थोड़ी बड़ी एज का तो हो गया हूँ और सीनियर भी हो गया हूँ, मगर उसके साथ साथ उन्होंने कहा मेरी बेवकूफी अब तक नहीं गई। और क्यों उन्होंने अपने आप को क्यों बेवकूफ कहा ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। मीडिया ने भी जरूर कोशिश की कुछ ना कुछ जानने के लिए, मगर उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर उन्होंने सिर्फ ट्विटर पर ये पैगाम छोड़ दिया कि मैं बेवकूफ समझता हूं अपने आप को। अब क्यों समझते हैं ये तो खैर
अभी तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये तो जब शाहरुख खान के हवाले से और भी मजीद डिटेल आएगी या उनसे बातचीत होगी तो तभी बिल्कुल पता चलेगा। और जी बिल्कुल आपने देखा होगा जो कौन से ब्रेक डांस जिसे हम कहते हैं वो तो खैर करके नहीं दिखा सकते वरना आप लोग देखकर ही भागेंगे हाँ ये कैसा डांस है, तो इसलिए भी बिल्कुल ब्रेक डांस और बहुत अच्छे अच्छे डांस के स्टेप्स जो है वो करने वाले ऋतिक रोशन, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि आईफा अवार्ड्स हैं और उसी के सिलसिले में ये लोग यूरोप गए हैं। यूरोप में स्पेन में इन्होंने बहुत ज्यादा मसरूफ जिंदगी अभी ये गुजार रहे हैं ये आईफा अवार्ड्स के चक्कर में ही, इसी के हवाले से। इसी के साथ साथ इनके माइंड में ये भी चीज है कि हम ये भी देखें साथ साथ में बॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनको वो लोग पसंद करते हैं या नहीं, इसकी आगाही के लिए भी इसी के गर्ज से वो लोग वहां गए हैं। और बिल्कुल ऋतिक रोशन ने एक ट्विटर में अपना एक पैगाम भी छोड़ा जिसमें उन्होंने कहा वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, बहुत शानदार इसकी तैयारियां चल रही हैं इस अवार्ड्स की। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा मजा आया, कुछ अपने सेल्फीज वगैरह भी उन्होंने जरूर जो है वो शेयर की हैं ट्विटर पर। मगर उसके साथ साथ ना वो सिर्फ अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ जो है अनिल कपूर भी हैं और सोनाक्षी भी हैं, ये तीनों वहां पर गए हैं और ये देखने के लिए गए हैं कि बॉलीवुड की मूवीज को लोग पसंद करते हैं या फिर नहीं करते, और अगर करते हैं तो कितना करते हैं, ये बिल्कुल जानने के लिए वो गए। और वैसे ऋतिक रोशन जो है वो 42 साल के हो गए हैं और अभी नहीं हुए मगर वैसे उनकी एज तो 42 साल है। इस तरह की अंदरूनी खबरें भी हमारी कोशिश होती है हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र के हवाले से कुछ नहीं बताते कि मैं कितने एज का हूं, मेरी एज क्या है ये नहीं बताते, या तो फिर कहा जाता है कि खवातीन अपनी एज और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी सैलरी नहीं बताते। मगर आजकल तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया है, मर्द हजरात अपनी एज भी नहीं बताते, मगर फिर भी मुझे पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं। अब जो है हमारी नेक्स्ट न्यूज होगी, और जो नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी वो है बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है वो भी, क्योंकि हमारे पास जॉन अब्राहम की है। उन्होंने ट्विटर पर ये लिख दिया जी, ना सिर्फ लिखा बल्कि उसके साथ साथ अपने साथ अक्षय कुमार की तस्वीर भी लगाई और उन्होंने लिखा है कि अक्षय कुमार बॉलीवुड की मूवीज में मेरे उस्ताद हैं, यानी कि उन्होंने अक्षय कुमार को अपना उस्ताद मान लिया। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी न किसी को अपना उस्ताद मानते हैं, वरना वो हर कोई यही चाह रहा होता है कि उन्हीं को उस्ताद कहा जाए और लोग उन्हीं को और भी ज्यादा बढ़ाएं, उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दें और मद्दाह जो है उन्हीं के ज्यादा बढ़े। मगर कुछ लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में सच्चाई का सामना करते हैं और सच बोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जॉन अब्राहम ने ये भी कहा कि जब जिस फिल्म में मैंने अक्षय कुमार के साथ काम किया उन्होंने ना सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि साथ देने के साथ साथ उनकी ऐसी लग भी साथ में चली कि उनके साथ की हुई सारी फिल्म्स बहुत ही ज्यादा हिट गई हैं, यानी कि वो कभी भी फ्लॉप नहीं हुई और बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम भी हुआ। बिल्कुल इस तरह की चीज है। तो मगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये तस्लीम करता हूं कि अक्षय कुमार जो है वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा जी, अब जो है आपको इस खबर को सुनने के बाद यकीनन आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, और कौन सी नेक्स्ट न्यूज जो है वो कौन सी होगी? बड़े मजे से अगर सर्दी में आप सुन रहे हैं तो कंबल वगैरह ओढ़ कर, और गर्मी में सुन रहे हैं तो ठंडा पानी मुंह पर डाल कर फिर बैठ कर आइसक्रीम खाते हुए। अच्छा जी, और नेक्स्ट न्यूज कौन सी आने वाली है? इस तरह की चीजें आप बिल्कुल सुन रहे होंगे। अब जो है हमारी नेक्स्ट न्यूज, और नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी है वो है बिल्कुल करिश्मा कपूर के हवाले से। करीना कपूर जो है उन्होंने वैसे तो वो चुप रही थी, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा बोला जाए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान थोड़ा सा तो ये बताया कि जो करिश्मा कपूर है उनकी लाइफ में यानी कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं जो मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा। और उन्होंने ये कहा कि जिसकी वजह से ना सिर्फ वो, मैं, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो सब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये मसला हल हो और जो करिश्मा कपूर है उनके हक में फैसला हो। जी हाँ, वही अदाकारा जो कि जस्टिस, इंसाफ और इसके अलावा और भी बहुत सारे किरदार अदा कर चुकी हैं, यानी कि उसमें उन्होंने अपने किरदार के साथ भी इंसाफ किया और सच्चाई के साथ चल चल के वो आगे बढ़ी। और उनकी अपनी लाइफ में क्या होगा, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा, ये जानने के लिए आगे बिल्कुल देखना पड़ेगा कि होता क्या है उनकी लाइफ में। और फिर जो होगा तो वो तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करते ही रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बिल्कुल सज्जल अली
और अदनान सिद्दीकी के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तानी दुनिया में, पाकिस्तानी ड्रामों में तो बहुत ज्यादा काम किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने रोल्स भी, अपने किरदार को भी अदा किया। इसी के साथ साथ जी अब वो बॉलीवुड की मूवीज में जाने लगे हैं। वहां पर इन्हें मौका मिला है मूवीज में काम करने का, वो भी श्रीदेवी के साथ। और अब वहां पर क्या होता है, क्या ये बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसे कि पाकिस्तानी सोप ऑपराज यानी कि ड्रामास में इन्होंने परफॉर्म किया? क्या बॉलीवुड की दुनिया में भी अपने नाम का लोहा मनवा पाएंगे, या फिर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामों के जो इनका किरदार जिसमें ये ढल जाते थे और बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करते थे, क्या वहां पर वो ठीक तरीके से रोल प्ले कर पाएंगे? कोई हर्डल वगैरह तो उनके दरमियान नहीं आएगी? बिल्कुल जी, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो किस तरह से वहां पर परफॉर्म करते हैं, कॉन्फिडेंटली या फिर थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ। तो ये चीज तो बिल्कुल वहां पर है, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, वैसे पाकिस्तानी ड्रामों से या पाकिस्तान से होकर अगर कोई भी आगे जाता है तो वो बिल्कुल कामयाब तो जरूर होता है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे और यहाँ पर बिल्कुल जो भरपूर तरीके से वो काम करते हैं, काम करने के बाद जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ते हैं और कामयाब भी जरूर होते हैं। Hi, this is Saif Ali Khan. Hi, this is Anand Kapoor. Hi, this is Amisha Patel. Hi, मैं हूँ दीपिका पादुकोण. Hello, I'm Tanushree Datta. And you're watching Indus. Watching Indus. And you're watching Indus. देख रहे हैं Indus. And you're watching me on Indus. Hi everyone, you're watching Indus. नेक्स्ट जो है हमारा सेगमेंट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि आपको पता है बिल्कुल अपकमिंग मूवीज के हवाले से, कौन सी नई मूवी आ रही है, कौन सी नई मूवी जा रही है, मतलब कि रिलीज हो चुकी है, यू नो ना अब तो। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, जिस मूवी के हवाले से मैं आपको बताने वाली हूँ वो मूवी जो है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट तो जरूर है, और वो 3 जून 2016 को बिल्कुल रिलीज होने वाली है। और उसमें ये चीज है कि जी वो मूवी जो है वो हाउसफुल 3 है, और उसके डायरेक्टर जो है वो साजिद हैं, फरहद समजी हैं, और उसके साथ साथ कास्ट जो ये किया हुई है जिसमें ये लोग काम करें, अक्षय कुमार हैं, इसमें कृति हैं, और अभिषेक बच्चन भी हैं, राकेश भी हैं। अभिषेक बच्चन जो है वो थोड़ा सा इसमें एडिशनल आए हैं, क्योंकि आपने इनके पिछले पार्ट्स देखे थे, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, तो उसमें अभिषेक बच्चन नहीं थे, मगर इसमें और भी ज्यादा इसे फनी मूवी बनाने के लिए और भी ज्यादा रोमांटिक मूवी बनाने के लिए अभिषेक बच्चन भी इसमें आ चुके हैं। अब इस मूवी में क्या होता है, कौन सा नया धमाका होता है, कौन सा रूम जो है वो दोबारा से हाउसफुल होता है, यानी कि ये सिनेमा घर जो है वो भी दोबारा से हाउसफुल हो पाएंगे? अगर ऐसा हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जी हमारी तो बिल्कुल कोशिश होगी कि इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो आप तक पहुंचाएं, और बिल्कुल आप भी तैयार हो गए होंगे जी सीट बेल्ट बांध कर कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए कि
मतलब सीट बेल्ट तो हम तभी बांधते कहीं ना कहीं हमें जाना होता है ड्राइविंग के लिए, मगर सीट बेल्ट अभी इसलिए बांधने का कह रही हूँ कि 3 जून को आपको बिल्कुल जाना है और ये फिल्म को भी देखना है, क्योंकि इसी तरह से तो मैं आपको अपकमिंग मूवीज के हवाले से बताती हूँ और इसी हवाले से बिल्कुल आपको जब डिटेल में पता चलता है तो आपकी कोशिश होती है बिल्कुल इसे जाकर देखना भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ लुक। ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। तू जॉली हो? अरे बेटा जॉली, तुम भी साथ चलोगे ना? ये जॉली सर है। जॉली इधर ज्वाली उधर ज्वाली, बोल किधर ज्वाली। ये हर बार हर औरत तेरी बीवी और मेरी बहन बन जाती है और तेरी किस्मत खराब है। और मैं सौंदर्य भाग्य लक्ष्मी वेंकटेश्वरी बासपा राव। ये आपका नाम है या पूरे गांव? काटेगा। तुम फिक्र मत करो, अगर ये इटालियन है तो मैं इंडियन हूँ। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे पास अपकमिंग मूवीज की जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ वो 15 जुलाई 2016 को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है हैप्पी भाग जाएगी। यानी आपको पहले से बता रहे हैं हैप्पी भाग जाएगी। हाँ, अब इसमें हैप्पी भागती है या नहीं भागती, इसकी पूरी जिद्दोजहद यहाँ पर हो रही है कि वो भागेगी, भागने का प्रोग्राम होता है उसका और फिर वो भागती है या नहीं भागती है, तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मगर आपको बता दें कि इसके प्रोड्यूसर आनंद है और भी जैसे इस तरह से इन्हें और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की गई है। जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं जैसे डियाना है, उसके साथ साथ तो और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है इस पूरे जितना भी वो चीज है, जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से निभाए। ना सिर्फ डियाना है बल्कि अली भी इसमें है और भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की है। अभी भी इसमें है। अच्छा, और अभी देओल जिसे हम कहते हैं, उनका फुल नेम बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा। इसके साथ साथ जी अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की, मुदस्सिर अजीज इनके डायरेक्टर हैं। बिल्कुल ये रिलीज होने वाली है और अब आप सोच रहे होंगे हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी क्यों भाग रही है, किस लिए भाग रही है। अब मैं आपको ये भी बता दूंगी थोड़ी सी रोमांटिक मूवी भी है और इसके साथ साथ ये थोड़ी कॉमेडी मूवी भी है। अब जरूर आपके चेहरों पर स्माइल तो जरूर आएगी। काम करते हैं, इसका ट्रेलर देखते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारी जो बिल्कुल उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी, पहले ब्रेक लेंगे फिर उसके बाद हम हॉलीवुड मूवीज के पास जाएंगे। ठीक है, वो वाली मूवीज के हवाले से बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये ट्रेलर देखते हैं। मैंने लाइफ में कभी इतना गिरा हुआ बदतमीज और बेशरम इंसान नहीं देखा है। Happy Bhag Jayegi is a cross-border romantic comedy. The cocktail star, Diana Panty, is making a comeback after 4 years on the silver screen and will be seen romancing with Abhi Deol in the lead role. Mona Sheikh, a Pakistani actress, will be seen in the second lead. Famous director Anand L. Raj is coming back as a co-producer. The movie will release under the banner of Eros International. It is directed and written by Mudassir Aziz. Reportedly, the permission has been taken to shoot some scenes in Pakistan as the rom-com is based in Lahore and Amritsar. The other actors who will be a part of this film are Jimmy Shergill and Ali Fazal. The movie is set to be released in 2016. ओके व्यूअर्स, बिल्कुल आपने ये ट्रेलर देखा। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बिल्कुल फनी वीडियोस के हवाले से बात करेंगे, कौन कौन सी फनी वीडियोस है, क्योंकि आपका मूड थोड़ा सा खराब हो गया है। तो बिल्कुल एक काम करेंगे, फनी वीडियोस के जाने पड़ेंगे, मगर यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देन डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।